दोस्तों, अगर आप पेशाब से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तंग हो गए हैं दवाइयाँ खा खा कर, और अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट या आयुर्वेदिक घरेलू उपायों देसी नुस्खों में विश्वास करते हैं ना, तो आप लोगों को आज मैं एक ऐसा बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ और एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊँगा जिसको जब आप लोग करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमें कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। बाकी ये मेरे हिमाचल का देखिए एटमॉस्फेयर देखिए, बारिश लगी है, 4-5 दिन हो गए लगातार। मौसम देखिए, ठंड है। और फिर मैंने टी शर्ट पहनी है हाफ बाजू की, इसमें ठंड लग रही है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपना हिमाचल भी दिखा दूँ। मेरा घर यहीं पहाड़ी में है। तो देखिए, पहली बात, पेशाब से जुड़ी समस्या कोई भी हो, जिसमें सबसे कॉमन नाम अगर मैं बता दूं तो सबसे पहला नाम आता है बार बार पेशाब आने का, जो पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में भी होती है, लेकिन पुरुषों में समस्या होती है ड्यू टू प्रोस्टेट। जब उनके प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो उनमें समस्या ज़्यादा होगी। यानी प्रोस्टेट की वजह से सबसे ज़्यादा कारण होता है पेशाब की बीमारियां होने मर्दों के अंदर। और अगर बात की जाए माताओं बहनों की, तो उनमें देखो यार, बहुत से रीज़न होते हैं। मतलब माताओं बहनों में कोई ऐसा, माताओं बहनों में प्रोस्टेट तो होता नहीं है, पुरुषों में होता है। माताओं बहनों में बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से उनको बार बार पेशाब आने की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब अगर बात की जाए कि अभी मैं 5:30 पर 5:30 वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ का मौसम देखिए आप लोग। और अगर बात की जाए कि क्या हम ऐसे घरेलू उपाय किए रखें, तो घरेलू उपाय भी बताऊंगा आपको, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि क्यों बार बार पेशाब से जुड़ी बीमारी आपको हो रही है। और देखो ज़मीन पर ना, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ ना, देखो अभी बाद में दिखाता हूँ थोड़ा आपको, पहले आप वीडियो देख लो। आप लोग हैरान हो जाएंगे यहाँ पर क्या चीज़ें उड़ती हैं। देखो, जब बारिश होती है ना, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें उड़ती हैं, आप ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब कभी माताओं बहनों का जो पेल्विक एरिया है, जिसमें पेल्विक मसल्स होती हैं, वो कमज़ोर होना शुरू होगी ना, तो उनको बार बार पेशाब आएगा। यहाँ तक कि माताओं बहनों में एक ऐसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी पेशाब की बीमारी, जिसमें वॉशरूम तक जाते जाते ही कपड़ों में ही उनका यूरिन निकल जाता है, पास हो जाता है। शर्माने या घबराने की बात नहीं होती है। आप लोग खुल के बात कीजिए, समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। तो इसका देखिए, मैंने बता दिया, पेल्विक एरिया कमज़ोर हो रहा है, आपको उम्र बढ़ रही है तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमज़ोर हो गई, शुरू हो गई हैं। अब पेल्विक एरिया की जो मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, इनको मजबूत करेंगे तो आपको पेशाब से जुड़ी हर समस्या में आराम दिखेगा, और हो सकता है धीरे धीरे वो ठीक ही हो जाए। समझिए बात को। यानी पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर आप उसमें जो मैं घरेलू उपाय बताऊंगा, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, प्रेस करेंगे तो हो ही नहीं सकता आपकी पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या ठीक ना हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला आप घरेलू उपाय सुन लो कि घरेलू उपाय कौन सा है, क्या आप लोगों ने करना है। घरेलू उपाय में सबसे पहले देखिए, अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, परेशान हो गए, मतलब बार बार हो रही है, बार बार आप परेशान हो गए, दवाई भी खा रही है, इलाज भी करवा रही है, फिर उसके बावजूद भी हो रही है, तो आप सिंपल समझ जाओ कि परेशानी, बीमारी बड़ी गंभीर है ये। अगर बार बार हो रही है तब तो इलाज करवाने के बाद तो एक परेशानी वाला आपके लिए सबक है, चिंता की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये चील का पेड़ है पीछे जो देख रहे होंगे, चील का पेड़ है, ये देख लो आप भी ध्यान से, ये चील का पेड़ है वो बड़ा। तो आपको समझना चाहिए। देखिए, कोई बीमारी है, अगर आपको एक बार हुई, इलाज करवा ले, ठीक होगी, 2 बार इलाज कर फिर भी ठीक हो, फिर बार बार अगर हो रही है, रीअकरेंस अगर हो रहा है किसी बीमारी को, तो समझना पड़ेगा कि बीमारी गंभीर है, जड़ से ठीक नहीं हुई, वो दब गई है। देखिए, आपको सबसे पहला काम, जिन भी माताओं बहनों को, पुरुषों को बार बार पेशाब अगर आता है, उनको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों की, इस बात को आप मजाक में मत लीजिए। आप लोग जो भी महंगा इलाज करवा लो, जितना ही महंगा इलाज करवा लो, लेकिन अगर आप लोग खाने पीने में डेयरी प्रोडक्ट का सेवन बंद नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते ज़िंदगी भर। आपको रोना पड़ेगा, विश्वास करिए मेरी बातों का। फैट से बनी चीज़ें खाना बंद नहीं करेंगे, मैदे से बनी चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर, ये सब खाएंगे तो आप चाहे लाखों करोड़ों का इलाज करवा लो, आप ठीक नहीं हो सकते। बात को मानिए, यकीन करिए इस बात का। आप लोग रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना बंद कर दो।
सफ़ेद चीनी सफ़ेद नमक खाओ, उस नमक मत खाओ, इसकी जगह पे पिंक साल्ट सेंधा नमक यूज़ कीजिए, शक्कर यूज़ कीजिए, गुड़ यूज़ कीजिए। हाँ, रिफाइंड ऑयल की जगह सिर्फ आप लोगों ने तिल का तेल और वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ करना है। मतलब तड़का लगाओ, पराठे बनाना, जो करना है वो करो, लेकिन आप लोगों को रिफाइंड ऑयल की जगह ये ऑयल आप लोगों ने यूज़ करना है। कभी कभार हफ्ते में 1-2 दिन कर लो, कोई इशू नहीं, लेकिन पर डे आप लोगों ने रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो अब बात यह आती कि सबसे पहले आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दूं। पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, रात को आ रहा है, दिन में आ रहा है, पेशाब रुक कर आ रहा है, पेशाब की नाली में सिकुड़न है, कोई भी है, आपको आपकी हथेली में ये वाला पॉइंट देख लो। ये थोड़ा समय आपको मोबाइल पकड़ा है, आप यहाँ पे बता नहीं सकता, आपकी हथेली के बीचों बीच ये देखो, ये वाला पॉइंट किडनीज का होता है। प्रेस करने आप दिन में, जब मन हुआ तब पूरा दिन ही प्रेस करते रहो, कोई नुकसान नहीं है। समझ के बात को, कोई इसके आपको नुकसान नहीं है, समझो बात को। अब अगर बात ये आपको और बता दूं कि घरेलू उपाय, देखिए घरेलू उपाय में तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गोक्षरा से बढ़कर तो पेशाब या मूत्र रोगों के लिए कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, गोक्षरा से बेस्ट पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने का कोई भी अच्छा विकल्प आप लोगों के पास नहीं है, ना आने वाले समय में मिलेगा। गोक्षरा, देखो गोक्षरा इसका पहले नाम क्यों पड़ा? गोक्षरा हमारे यहाँ खेतों में क्या होता है, गोक्षरा गाय, हमारे यहाँ जब गायें वगैरह चरने जाती थी ना पिछले पुराने समय में, तो वो गोक्षरा में ना कांटे लगे होते हैं, तो कांटे लगते थे, वो मतलब एक कहावत है, माना जाता है, हमारे बुजुर्ग ऐसे बोलते, फिर वैसे ही गोक्षरा नाम पड़ गया, वो ऐसा बोलता है। अब हमको नहीं पता है नाम क्यों पड़ा, लेकिन घर वाले बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, हम गोक्षरा का दिन हफ्ते में के 2 बार सेवन जरूर करते हैं, यकीन मानो। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं गोक्षरा बहुत ही ज़बरदस्त एक जड़ी बूटी है पेशाब से जुड़ी समस्या। हाँ, देखिए हम लोग बचे हैं, क्यों बचे हैं? देखो, मैं दूध नहीं पीता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट, अंडा, मीट वगैरह मैं नहीं खाता हूँ, फास्ट फूड कभी कभार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाना पड़ता है। इन एमरजेंसी कंडीशन खाओ, लेकिन पर डे मत खाओ, बात को समझो ध्यान से। इसके अलावा देखिए, गोक्षरा का काढ़ा बनाकर पी लो, गोक्षरा का पाउडर खाओ, गोक्षरा और काले तिल का काढ़ा बनाकर पियो, बार बार पेशाब आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से हरे कृष्ण।